विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अपना देश छोड़कर भी नहीं जाना चाहते। ऐसा अभी तक शायद एक सपने जैसा ही लगता था। परंतु ये चाहत पूरी करने का दायित्व उठाया है विद्या ज्योति एजुवर्सिटी एंड क्रॉसलैंड एजुकेशन एंड करियर्स ने पियर्सन बीटेक के सहयोग से। यानी अब अपने देश में रहकर ही विदेशी पढ़ाई भी की जा सकती है और खर्चा भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय करियर सलाहकार डॉक्टर डीजे सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर डीजे सिंह, विद्या ज्योति ग्रुप और क्रॉसलैंड एजुकेशन तो हाँ, मैं इंटरनेशनल एजुकेशन एंड कंसल्टेंट साढ़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग एरियाज के इस्टेब्लिश्ड है, इनके साथ मिलके हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पियर्सन इंटरनेशनल के साथ टाई अप पे इंटरनेशनल एजुकेशन यहाँ लेके आए हैं। पियर्सन जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 बुक पब्लिशिंग कंपनी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और उनके कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। उनकी यूके की बेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं पियर्सन बीटीसी क्वालिफिकेशंस का। उनका यहाँ पंजाब में पहला सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट ईयर और यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती है, इंटरनेशनल एजुकेशन, वो हम देंगे। फर्स्ट ईयर एजुकेशन लेने के बाद बच्चे सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेके जहाँ भी अपने इंटरनेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, अपनी माइग्रेशन ले सकते हैं। सो पियर्सन की ये जो क्वालिफिकेशन है काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। 348 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की इनको रिकॉग्नाइज करती हैं और बच्चे के पास काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। और इसके साथ जो बेनिफिट जुड़े हैं कि बच्चों की काफ़ी फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं। जो कोविड के दौरान उनको पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है, तो अपनी बच्चे काफ़ी जो 10 लाख 12 लाख बाहर पढ़ने की फ़ीस है वो इसमें कम हो जाती है और 3 लाख के करीब पड़ती है। बच्चों का ऑलमोस्ट 1 साल भी बचता है। उनको जो आइलेट्स पीटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कम हैं और वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं विद 5 बैंड्स ऑफ आइलेट्स के इक्वलेंट इंग्लिश के साथ। और उसके साथ साथ जो बच्चों को, कई बच्चों के मार्क्स कम होते हैं 45%, 50%, कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन नहीं देती हैं, तो वो यहाँ से फर्स्ट ईयर स्टार्ट करके अपनी एजुकेशन शुरू कर लेते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सो टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और इससे भी साथ साथ जो बड़ी बात आ रही है कि कोविड के दौरान अभी बच्चे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं बाहर, तो उनको भी ये इश्यू, उनके लिए भी एक बहुत बेनिफिट है कि वो अपनी एजुकेशन यहाँ स्टार्ट करके ऑलमोस्ट अपना 1 साल एजुकेशन का बचा सकते हैं। कितने बच्चों ने अभी तक एनरोल कर लिया आपके पास? This program has been launched in last 10 days, last 10 days, and more than around 27 students have enrolled as of date. Our objective आप लोगों के साथ मिलके ये बताने का यही है कि इस प्रोग्राम जो स्कीम आई है, ये सबके पास इसकी इंफॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। यू आर द ओनली पर्सन जो इस तरह के स्टार्टअप से वो कर रही है? हाँ जी, दिस इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट एजुकेशन पाथवे प्रोग्राम और एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का टाई अप है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी से। सो स्कूल कॉलेजेस साथ जुड़े हैं इसके साथ साथ। और क्रॉसलैंड जो हमारी इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेशन फर्म है, उनकी टेक्निकल सपोर्ट है हमारे पास वीज़ा फाइलिंग के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और इंटरनेशनल जो सेकेंड ईयर उनको ट्रांसफ़र लेना है, वहाँ क्रॉसलैंड पूरा उनका बच्चों का प्रोसेस कंप्लीट करके देगी। आप क्या कह रहे थे कि आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है इसके लिए? आइलेट्स की सच टेस्ट की ज़रूरत नहीं है मैम, बट इंग्लिश के इक्वलेंट 5 बैंड्स और इक्वलेंट उनकी इंग्लिश बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल प्रोग्राम। तो अगर इस लेवल की एजुकेशन लेनी है तो उनके पास बेसिक उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट अदरवाइज एज ए टेस्ट की उनको टेस्ट दिया होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर बच्चों की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और उनके 50% मार्क्स भी हैं, देन ऑल्सो दे कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। ओके, और इसकी फीस वगैरह का कैसे? फ़ीस ऑलमोस्ट मैम जो इंटरनेशनल एजुकेशन की फ़ीस होती है वो अराउंड 10 to 12 lakhs होती है, बट यहाँ पे जो फ़ीस है वो 3.5 lakhs के ऊपर है, के आसपास है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है और सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? ये जो क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स को वो यूके क्वालिफिकेशन मिलेगी, बट ये इसकी रिकॉग्निशन 348 यूनिवर्सिटीज़ में है वर्ल्ड ओवर। 21 कंट्रीज़ में इनके टाई अप्स हैं। और इसके साथ साथ जो मेजर पॉपुलर डेस्टिनेशंस रहते हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे तो टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज़ सारों में क्रेडिट ट्रांसफ़र की ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने बताया कि आपकी फ़ीस कम रह रही है, जी 3-4 लाख है ना?
कंपैरिजन टू अदर। तो ऐसा क्यों है कि इतना डिफरेंस क्यों है फीस का? नेचुरल है मैम, वहाँ उन कंट्रीज़ की फ़ीस और उन वहाँ के एक्सपेंसेस भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा होते हैं, जो कि यहाँ पे उसी के कंपैरिजन में कॉस्ट काफ़ी रीज़नेबल है। जो फैकल्टी हैं ऑल्दो दे आर ऑल सर्टिफाइड ट्रेंड बाय पियर्सन बीटीसी, बट नेचुरल है इंटरनेशनली फैकल्टीज़ की सैलरीज 3-4 लाख होती है। यहाँ ऑलमोस्ट उनकी फ़ीस सैलरीज भी अच्छी हैं, बट नॉट टू दैट लेवल। तो कॉस्ट ऑफ टीचिंग यहाँ पे कम होने की वजह से इसकी कॉस्ट कम है। एक आप और बोल रहे थे कि वहाँ पर जो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? नेचुरली जब एक आप समझो कि पंजाब या हरियाणा के छोटे टाउन से बच्चा निकल के पहले चंडीगढ़ आता है, तो उनको एक हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। हॉस्टल में आने से उनका एक जो घर से निकल के रहने का एक अप्रोच होती है, एक एटीट्यूड होता है, और एक अपना लाइफस्टाइल को उसी तरीके से मैनेज करना होता है, वो यहाँ से बच्चे इजीली सीख जाते हैं। और हर 15 दिन महीने बाद यहाँ पेरेंट्स से मिल सकते हैं। एक बार आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो 2-2 3-3 साल आप पेरेंट्स से फैमिली रिलेशन से मिल नहीं सकते हो, तो वहाँ बच्चों को होम सिकनेस ज़्यादा होती है। तो एक बार घर में बाहर निकल के रहने से उनका आगे जो अप्रोच है, आगे जाके इंटरनेशनल जब उनको जाना है तो उनको इजी फील होता है इंटरनेशनली सेटल होना।